अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है माश दाल। कुछ लोग माश दाल बनाते हैं तो उनसे टेस्टी नहीं बनती। टेस्ट में बहुत ही टेस्टी बने, जो कि उंगलियां चाट जाने को भी चाहे जी चाहे ऐसी दाल बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास हाफ़ के जी माश की दाल है। ये मैंने छिलकों वाली ली थी। आप दाल कोई सी भी ले सकते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया और सुबह मसल कर धो लिया। थोड़े बहुत छिलके बाकी हैं तो इसको एक कुकर में डाल लेंगे। मैं गैस पे बना रही हूँ तो मैं यहाँ कुकर में इसे बॉईल कर लूँगी ताकि जल्दी हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है और साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है और 1 चम्मच भर कर तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल डाला है। इससे क्या होगा कि दाल हमारी उबल कर बाहर नहीं आएगी। तो साथ ही हमने ये कुकर की जो सीटियाँ हैं इसके अंदर वाली साइड पे होल पे हमने ऑयल लगा लेना है, ताकि ये एक टिप है और बहुत ही मज़े की टिप है, बहुत ही काम की है, लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी दाल जब बॉयल होगी तो इसका पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, कुकर हमारा गंदा नहीं होगा। तो तकरीबन 3 कप मैंने पानी के डाले हैं। इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। 8 मिनट तक बॉयल करेंगे, जब तक तकरीबन हमें इसे 80% या 85% इसे गलाना है, फुल नहीं गलाना। तो 8 मिनट हो चुके हैं। कुकर को मैंने बंद कर लिया है और इसकी स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। पानी भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, देख सकते हैं, और दाल भी हमारी जितनी हमें गली होनी चाहिए थी उतनी गल चुकी है। तकरीबन 80% दाल हमारी गल चुकी है। बाकी जब हम बाकी प्रोसेस करेंगे तो साथ साथ ये दाल भी गल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह खिली खिली सी दाल है हमारी। इसको साइड पे रखते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाल गली हुई है। 1 अदद कढ़ाई ली है, तो कुकर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ कि आपको वाज़िया नज़र आ सके। हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इस तरह इसको स्क्वायर पीसेस में काट लिया है, थोड़ा बारीक काट लेना है। तो इसको हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई कितना करना है, हमें जस्ट इसको हल्का ब्राउन कलर देना है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे 1 मिनट तक भून लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, या फिर 6 से 7 हरी मिर्चें कूट कर डाल सकते हैं। तो इसको भून लिया और साथ में मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट कर डालिए है, आप ग्राइंड कर कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ बारीक बारीक कटिंग की है, ये गल जाएंगे। इनको साथ में भून लेना है और साथ ही मैं नमक ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर जो हमने डाले हैं गल जाएं, जल्दी से गल जाएंगे नमक डालने से। अब हम इनकी मज़ीद भुनाई कर लेनी है। यहाँ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है पिसी हुई, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। मसाले यही जाएंगे। अब हमें इसे जस्ट चंद सेकंड के लिए चलाना है और फिर 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 कप मैंने पानी का डाल दिया है। ये वही कप डाला है जिससे हम चाय पीते हैं। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से गल जाएं। ये देखिए माशाल्लाह मसाले अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। मसाले की लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार सा हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें सारे मसाले थोड़ी देर भूनेंगे तो अच्छे से गल जाएंगे और साथ ही हम दाल ऐड कर देंगे। मसाले भुन चुके हैं। जो दाल बॉयल करके रखी थी, ये थोड़ा बहुत पानी भी है इसमें, वो भी डाल लेंगे, क्योंकि मेरी दाल में ज़्यादा पानी नहीं था। अगर ज़्यादा हो तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको डालकर इसके साथ अब हमें पकाना है। कितनी देर पकाएंगे, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें कंबाइन हो जाएं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी जो हमने खड़ी रखी थी वो गल जाए। ये देखिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, ऑयल भी लैदा हो चुका है।
तो दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है, जितनी हमें गली हुई चाहिए थी। ये किसी भी रेस्टोरेंट से इसका जायका कम नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। साथ ही मैंने गरम मसाला, रोस्टेड गरम मसाला डाला है, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये हाफ़ टी स्पून से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ये डालकर मिक्स कर देंगे और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 काट कर, ये ऐड कर देंगे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस टाइम पे। आप मेथी पसंद करते हैं तो मेथी भी डाल सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। साथ में मैंने धनिया ऐड कर दिया है, सब्ज़ धनिया। और अब हमें इसे क्या करना है कि दम वाली फ्लेम पे इसको कवर करके 5 मिनट का दम देंगे। तो यहाँ देखिए दम वाली फ्लेम पे मैंने कवर करके रखा था और 2 मिनट हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। माशाल्लाह दाल की लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप दाल देख सकते हैं, बिल्कुल खिली खिली, एक एक दाना खिला हुआ दाल का बना है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। दाल माश बहुत पसंद की जाती है, खासकर होटल्स की बहुत पसंद की जाती है। तो इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप बाहर से कभी नहीं खाएंगे। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपी घर पर आसानी से बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।